हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कपड़े क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये अभी मैं मार्केट गई थी और मार्केट से लेके आई हूँ। ये है कॉटन का कपड़ा, 2 ब्लाउज पीस है और ये रहा मेरा बिल, जो कि 2 ब्लाउज पीस लिए थे तो 180 रुपये लगा था। उसके बाद ये धागा वगैरह और फॉल्स का जो भी है अस्तर का, वो उसका पैसा है। ये ब्लैक कलर का है। उसके बाद इसका ही मैं लेके आई थी ब्लाउज का पीस, क्योंकि ये इसका जो कपड़ा है ब्लाउज़ का बिल्कुल भी सही नहीं था। तो मेरे जो कस्टमर है उन्होंने बोला कि आप कपड़ा ख़रीद के बना दीजिएगा। तो देखिए ये सारे जो है मैं लेके आई हूँ अभी मार्केट से। उसके बाद 2 सूट भी ऑर्डर में आया हुआ है। मैं गई थी मार्केट तो मेरी एक दोस्त है जो कि पार्लर चलाती है, तो उन्हीं का ये 2 सूट है। उन्होंने बोला कि सिल दीजिएगा। देखिए ये ब्लैक कलर में है और इसमें बहुत ही सुंदर डिज़ाइन दिया हुआ था। ये जो स्टोन आपको देख रहे हैं छोटे छोटे, ये तो बहुत शाइनिंग देता है। अभी आपको मोबाइल में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका जो शाइनिंग है बहुत ही सुंदर रहता है। उसके बाद इसमें मिरर का भी काम किया हुआ था, छोटे छोटे मिरर डाले हुए हैं। तो ब्लैक कलर ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है और इसका जो कपड़ा है ये जर्जेट का है, तो बहुत ही सुंदर है। उसके बाद एक और है, देखिए ये बैगनी कलर में, और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये सूट भी मैं ही बनाई थी, तो वो नापी के लिए आया हुआ है। उसके बाद देखिए ये लाइनिंग का कपड़ा है, ब्लैक वाला जो अभी देखे थे उसी का लाइनिंग है। लाइनिंग मुझे थोड़ा सा पतला दिख रहा था, देखती हूँ अगर पैंट बन पाएगा तो ठीक है, नहीं तो प्लाजो या फिर पटियाला बना दूँगी। तो ये हो गया। उसके बाद आपको डिज़ाइन दिखाते हैं। मैं गला का डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि इसका गला का डिज़ाइन कैसा है। इसका जो वर्क था बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है। देखिए कढ़ाई का वर्क किया हुआ है और छोटे छोटे से स्टोन डाले हुए हैं। ये है गला, गोल गला था। उसके बाद नीचे देखिए डिज़ाइन दिया हुआ है कढ़ाई से। बहुत ही सुंदर सूट है और प्योर कॉटन का कपड़ा है। उसके बाद ये देखिए नापी के लिए आया हुआ है। ये है पैंट, जिसमें कि इस तरीके से बटन डाला हुआ है। देखिए बहुत बड़ा बड़ा बटन था, जो कि मतलब दूर से ही बटन दिख रहा था पूरा। और ये रहा सूट। तो सभी नापी के लिए 2 सूट है। उसके बाद 2 ब्लाउज है कॉटन का और एक अस्तर वाले ब्लाउज है जो कि सिलाई करना है। तो ये सारे ऑर्डर आज के हैं जो कि मुझे मिला हुआ है। और बाकी सरस्वती पूजा का भी ऑर्डर आया हुआ है, जो कि ये 2 सूट है। बाकी 2 सूट और रखा हुआ है और उसे भी मैं सिलाई करूँगी। फ़िलहाल तो चलिए ये सारे हो गए, अब समेट के चलते हैं सिलाई करने के लिए। तो देखिए जैसे ही मैं आई थी सिलाई करने के लिए तो मैं मशीन घुमाई तो देख रही हूँ बहुत ही टाइट चल रहा है। मतलब जैसे चक्का घुमा रहे हैं तो एक से ज़्यादा बार नहीं घूम रहा है। तो फिर मैं सोची चलो ठीक है, इसे थोड़ा सर्विसिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका मशीन ही सही नहीं रहेगा तो आप सिलाई कैसे करेंगे। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा मशीन रुक रुक के चले, क्योंकि बहुत ही दिक्कत होता है। देखिए ये मशीन मेरा फंस गया था जैसे ही खोल रही थी। मैं क्या गलती की थी कि ये जो फीता होता है मशीन का उसे मैं निकाली नहीं थी और मशीन खोल रही थी, तो ये पूरा फंस गया था। तो फिर मैं निकाली देखिए, और उसके बाद अभी करूँगी, इसे खोलूँगी, उसके बाद इसे ठीक करूँगी। तो आप लोग सोच रहे हैं क्या मुझे सर्विसिंग भी करने आता है? तो जी हाँ, मैं थोड़ा बहुत सर्विसिंग का काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप घर में रह के सिलाई कर रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, तो आपको ये थोड़े छोटे मोटे काम आना चाहिए। मशीन के बारे में जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसी के बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। जैसे कि इमरजेंसी में कभी आपका मतलब कि मशीन ख़राब हो गया और उसके बाद आपको अभी जस्ट 5-10 मिनट में काम करके देना है, मतलब सिलाई करके देना है, तो फिर आप क्या करिएगा? अगर आप बनाने के लिए कारीगर भी बुलाएंगे तो वो आते आते आधा घंटा लगाएंगे, फिर आपको बना के देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो मशीन सर्विसिंग करने के लिए आना ही चाहिए। और आप लोग सोच रहे हो क्या मैंने मशीन सर्विसिंग करना भी सीखा है? तो जी नहीं। जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में भी हाथ वाले मशीन थे और मेरे पापा उसे ठीक करते थे और मेरी मम्मी सिलाई करती थी थोड़ा बहुत, तो उसी से मैं सीख ली थी। क्योंकि जब भी मेरे पापा मशीन खोलते थे तो मैं वहाँ बैठे रहती थी, देखते रहती थी कैसे क्या होता है। तो उसी कारण से मैं धीरे धीरे सीख गई। उसके बाद मेरी मम्मी जब भी सिलाई करती थी तो मैं बैठ के मशीन घुमाते रहती थी, तो उससे मैं सिलाई भी थोड़ा बहुत उसी समय से सीख गई थी। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ एक साथ मतलब कि डेली आप उसे देख रहे हैं तो देखते देखते भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं।
तो मुझे सिलाई और ये जो मशीन का सर्विसिंग है, ये सारे चीज़ें मुझे पहले से ही आती थी। तो जब मैं मशीन ली तो मुझे कहीं मतलब कि जैसे अभी थोड़ा-सा धागा फँस गया, क्योंकि अगर आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो हर 5 दिन के बाद आप अपना मशीन खोल के साफ़ कर लीजिए। क्योंकि इसमें स्टोन वर्क या फिर क्या बोलता है बकरन वाले जो कपड़े हम लोग सिलते हैं, इसमें बहुत सारे बुरादा या तो फिर स्टोन वगैरह होते हैं जो कि निकल के नीचे हुक में फंस जाते हैं। उसके बाद हम उसे अगर नहीं खोलेंगे तो वो पूरा टाइट होके चलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए फिर आपको अगर सर्विसिंग करना नहीं आता है तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा, या तो अपने घर पे ही कारीगर बुला के आपको उसे ठीक कराना पड़ेगा। तो अगर आपको मशीन ठीक करना आता है तो आप खुद से ठीक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको उसे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप किसी को बुलाए भी हैं अपना घर पे तो क्या होगा कि वो अपना चार्ज लेंगे। तो आप दिन भर में जितना भी कमाए हैं, तो फिर अगर आप डेली कुछ ना कुछ ख़राब होगा मशीन, तो क्या आप डेली कारीगर को ही पैसे देते जाएंगे? तो ऐसा करना तो सही नहीं है। तो आप अगर बुटीक खोलना चाह रहे हैं तो आपको ये छोटे मोटे काम थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी स्टोन का काम कर रहे हैं, स्टोन का ब्लाउज सिल रहे हैं या तो लहंगा का ब्लाउज सिल रहे हैं, तो उसे सिलने के बाद आपको मशीन खोल के ठीक करना ही पड़ेगा। कभी ऐसा होता है कि कोई स्टोन वगैरह वाला ब्लाउज सिल रहे हैं तो आपका सुई टूट जाएगा, या तो नीचे प्रेशर हुक में आपका फंस जाएगा स्टोन। तो इससे क्या होगा कि बहुत परेशानी हो जाएगा। तो आप उसे खोल के ठीक कर सकते हैं। अगर आपका मशीन नहीं भी ख़राब हो रहा है, एकदम अच्छा से चल रहा है, लेकिन अगर 4 से 5 दिन आप सिलाई किए हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कचरा धागा वगैरह फंस जाता है, तो क्या होता है मशीन का स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हर 5 दिन के बाद आप क्या करें, मशीन को खोल के अच्छे से साफ़ सफाई करके तेल वगैरह दे के आप उसे अपने से ही सही कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं पूरा अच्छे से मशीन सर्विसिंग कर दी, उसके बाद उसे लगा भी दी हूँ, तेल वगैरह डाल के फिर से लग गई अपने काम पे। देखिए, और ये जो ब्लाउज़ है मैं बताई थी कि मकर संक्रांति के लिए है, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया था कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, फिर मैं एक और ब्लाउज़ था उसे सिलने लगी थी, इसे मैं स्किप कर दी थी। तो आज मैं कर रही हूँ इसे सिलाई। और आज बच्चों लोग का स्कूल भी चालू हो गया आज से, तो अभी थोड़ा-सा मतलब टाइम था मुझे, 1 घंटा बचा हुआ था। मार्केट से आई तो 1 घंटा बचा, तो मैं सोची चलो ठीक है थोड़ा-सा सिलाई कर लेती हूँ। तो उसमें फिर मशीन ही मतलब गड़बड़ हो गया, तो फिर मैं मशीन ठीक करने लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं कुछ कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप कैसे अपना टाइम निकाल के काम कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे 10:30 और अभी मैं मार्केट से आ गई थी। जो भी कपड़े वगैरह थे, अस्तर वगैरह सारे कुछ मैं लेके आ गई थी। उसके बाद जाना है स्कूल, क्योंकि बच्चों लोग का फिर छुट्टी होगा तो स्कूल से बच्चों लोग को भी लाना है। तो इस तरीके से ही मैंने काम को मैनेज करके और अपना इधर से अलग से काम करना भी स्टार्ट की हूँ। क्योंकि हाउस वाइफ को बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी काम करती हूँ। आप सोचते होंगे कि सिर्फ सिलाई करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। घर के सारे काम करके ही मैं करती हूँ। अभी जैसे कि सिलाई कर रही हूँ, उसके बाद साथ साथ में मेरा वीडियो भी बन रहा है। उसके बाद 1 घंटा लगेगा वीडियो एडिटिंग करने में, फिर एडिटिंग करके मैं डाल दूँगी। तो अभी कर रही हूँ सिलाई, उसके बाद जाऊँगी स्कूल। तो इस तरीके से अगर आप भी हाउस वाइफ हैं तो आप भी चाहें तो अपना टाइम निकाल के काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी 1 से 1.5 घंटा बचा हुआ था छुट्टी के लिए, तो इसी के बीच में मैं सोची थोड़ा सा सिलाई कर लेती हूँ। तो ये जो ब्लाउज़ है ये सिलाई कर रही हूँ, तो आधा से बेसी मैं सिल लूँगी 1 घंटा में। उसके बाद फिर बच्चों को लेके आऊँगी स्कूल से, खाना पीना खा के फिर से मैं बैठ जाऊँगी सिलाई करने के लिए। तो टाइम हम इसी तरह से मैनेज करते हैं। जो भी हाउस वाइफ हैं अगर चाहें तो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर अपना आदत आप सुधार लें तो आपको फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आप चाहें तो खुद से ही मतलब अपनी आदत चेंज कर सकते हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कि बोलते हैं कि बहुत से ऐसे घरेलू काम रहते हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो सभी को सेम काम ही रहते हैं हमारे पास ही भी। जैसे कि हाउस वाइफ को का झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग वगैरह खाना पीना बस ये काम रहता है। तो सारे महिलाएं इतने ही काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। उसके साथ साथ में अपना टाइम बचा के फिर सिलाई का भी काम करती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिलाई के लिए टाइम नहीं मिलता है, इतना काम रहता है, लेकिन फिर भी काम को मैनेज करके फिर अपना सिलाई कर लेते हैं। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आगे बढ़ते हैं।
तो हाउसवाइफ हैं, अगर आप भी काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप पे प्रेशर डालें और काम करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आपका समय अच्छा है तो सभी आपका साथ देंगे, अगर आपका समय ख़राब है तो आपका कोई साथ नहीं देने वाला है। ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको सभी पूछेंगे, सभी बोलेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपको कोई परेशानी पड़ गया तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको खुद से ही खुद करना पड़ेगा। तो हम परेशानी आने का वेट क्यों करें, पहले से ही अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए कि अगर मेरे पास कुछ परेशानी दिक्कत भी आ जाए तो हम खुद ही उससे निपट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बार बार टाइम भी देख रही थी कि कहीं टाइम तो नहीं हो गया स्कूल जाने का, क्योंकि लेट हो जाने से भी बच्चे लोग अकेले रहते हैं बाहर तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं टाइम पर ही निकल के चल जाती हूँ। और अभी कर रही थी चोली जॉइंट, क्योंकि ये जो चोली जॉइंट है ना, ये बहुत ही आराम से करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनसे नहीं हो पाता है। चोली और साइड का पीस पीस जो होता है वो बड़ा छोटा हो जाता है। तो आप क्या करें, इसे खींचे नहीं तो खिंचाव पड़ जाने से कपड़ा बड़ा छोटा हो जाता है। अगर आप जॉइंट कर रहे हैं तो आराम से, देखिए मैं कितनी आराम से जॉइंट कर रही हूँ, कपड़े को पकड़ना भी नहीं है, आराम से सिलाई करना है। और देखिए मशीन जब मैं सर्विसिंग कर दी तो इतना अच्छा फ्री हो गया था कि मुझे खींचने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा था, आराम से ये निकल जा रहा था। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि समय पर अगर आपको कोई काम नहीं देगा तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसीलिए समय किसी के लिए नहीं रुकता है, आगे बढ़ते रहता है। तो फिर आप क्यों रुक रहे हैं, आप भी आगे बढ़ते रहें, इस तरीके से काम करें कि आपको 2 आदमी जाने पहचाने। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे कोई नहीं जानता था, और अभी जब मैं सिलाई करने लगी हूँ तो सभी महिलाएं मुझे जानते हैं कि मैं सिलाई करती हूँ, मेरे पास आते हैं सिलाई करवाने के लिए। तो अपना जो परिचय है आप खुद से बना सकते हैं, अपना मतलब अपना जीवन अपने ही खुद से संवार सकते हैं। मेरी तरह आप भी चाहें तो काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो फिलहाल तो ये ब्लाउज़ सिलाई हो चुका है, अब मैं करूँगी दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि थोड़ी देर के बाद करूँगी। जब बच्चे लोग स्कूल से आ जाएंगे उसके बाद ही मैं कटिंग करूँगी। उसके बाद शाम को फिर खाना पीना भी बनाना है। तो सारे कुछ देखते हुए हम लोग काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में रहते हैं तो सिर्फ सिलाई ही करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है। सारे काम को करते हुए हम टाइम निकाल के अपना दूसरा काम भी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। तो देखिए काम करते करते ये पिको करने के लिए आए हुए थे 5 साड़ियाँ, जो कि अभी बज चुके थे 5, और इसे करना था मुझे 5 बजे तक। तो फटाफट से मैं की थी, कहीं वो लेने के लिए नहीं आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।